शुरुआत होती है एक्वामैन को दिखाने से। हमें पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। वह अटलांटिस देश का राजा बन गया है। उसकी शादी मीरा से हो गई है, जो दूसरे राज्य के राजा की बेटी है, और इनका एक बेटा भी है। अब सीन शिफ्ट होकर आ जाता है मूवी की विलन की तरफ, जिसका नाम होता है ब्लैक मैंटा। उसके पिता की मौत हो गई थी, पर वह इसका जिम्मेदार ऑर्थर को मानता है, इसलिए वह आज भी ऑर्थर से बदला लेना चाहता है। वह अपने लिए खास सूट भी तैयार करता है और वह उसके बनने का इंतज़ार करता है कि जब सूट रेडी होगा तो वह एक्वामैन से लड़ाई करेगा। फिर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो एक मरीन साइंटिस्ट भी था, यानी समुद्र के नीचे की दुनिया का, और वह अटलांटिस के ऊपर रिसर्च कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि अटलांटिस को ढूंढकर वहां जाए और उसे दुनिया के सामने लाए, ताकि वह ये साबित करे कि इस जैसी चीज़ पाई जाती है। अपनी इस रिसर्च के लिए वह अंटार्कटिका जाता है। वहाँ बर्फ़ में कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी साइंटिस्ट और उनकी टीम पर ऑक्टोपस जैसी एक चीज़ हमला कर देती है। इस वजह से साइंटिस्ट अपनी टीम के साथ वहाँ फंस जाता है। तभी वह अपने बाकी साथियों को सिग्नल भेजकर मदद मांगता है। तभी उसकी मदद करने वहाँ ब्लैक मैंटा आ जाता है। यह लोग मिलकर काम कर रहे थे। यहाँ आने के बाद वे साइंटिस्ट की जान तो बचा लेता है, लेकिन वे खुद यहाँ रिसर्च करने लगता है, जिसके लिए वे बर्फ़ के और नीचे जाने लगा। काफ़ी नीचे आने के बाद उसे टूटा हुआ ब्लैक ट्राइडेंट दिखाई देता है, जो ब्लैक मैंटा उसे जोड़ देता है। उसे उसका असली मालिक नज़र आता है, जिसका नाम कोडेक्स होता है, जो कि काफ़ी खतरनाक दिख रहा था। वह ब्लैक मैंटा की यादों में कहता है कि तुमने उसका ट्राइडेंट जोड़ा है और वह इसीलिए बहुत ताकतवर बन जाएगा। साथ ही साथ वह अपने दुश्मन एक्वामैन को भी मार पाएगा और वह जो चाहे वो कर सकता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि दुनिया की सूरत हाल ख़राब हो रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि सुनामी और सैलाब आने लगे हैं। बाहरी दुनिया के साथ साथ समुद्री दुनिया भी परेशान थी, और क्योंकि वहाँ भी ये सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट कर रही थी, जिस वजह से वहाँ के जीव मारे जा रहे थे। सब कुछ देखते हुए अटलांटिस की काउंसिल की मीटिंग होती है, जिसमें ऑर्थर भी शामिल होता है। फिर ऑर्थर सभी काउंसिल्स के सामने यह ऑफर रखता है कि हमें मिलकर बाहरी दुनिया से बात करनी चाहिए और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी उनके साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि इस तरह बाहरी दुनिया भी तरक्की कर सके और इस तरह वे लोग हमारी मुश्किल को कम कर सकें। पर कोई भी इस बात को पर सहमत नहीं होता। सभी काउंसिल्स मिलकर कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। फिर ब्लैक मैंटा का सूट पूरी तरह से तैयार हो जाता है। वह अटलांटिस में घुसकर ओरिकैल्कम चुराना चाहता है। ओरिकैल्कम अटलांटिस में पाया जाने वाला एक मेटल है, जो कि एक पेट्रोल की तरह भी काम करता है। इसके अलावा सभी ओरिकैल्कम के बहुत फ़ायदे हैं। फिर ओरिकैल्कम को पाने के लिए ब्लैक मैंटा अपनी टीम के साथ अटलांटिक में घुस जाता है और वहां पर हमला कर देता है। उसकी तबाही को देखकर मीरा उसे रोकने ब्लैक मैंटा के पास जाती है, पर वह मीरा पर ही हमला करके उसे जख्मी कर देता है अपने पावर सूट की वजह से। मीरा बेहोश हो जाती है। ब्लैक मैंटा दोबारा मीरा के पास आता है। इससे पहले कि वह हमला करे, ऑर्थर वहां पे आ जाता है। वह अपनी बीवी को बचाने के लिए ब्लैक मैंटा से लड़ना शुरू कर देता है और इस तरह उनकी ज़बरदस्त लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के दौरान ब्लैक मैंटा की टीम उसे सिग्नल भेजती है, जिससे वे समझ गया था कि उसकी टीम को ओरिकैल्कम मिल चुका है। इसका मतलब कि अब वे वापस जा सकता है, तो वह लड़ाई को छोड़कर वहां से निकल गया था और मीरा की हालत काफ़ी ख़राब थी। ऑर्थर की मॉम वहां आती है और कहती है कि अगर वह सिर्फ यहाँ पे ओरिकैल्कम लेने आया था तो यह बहुत ही बुरी बात है। यह सुनकर ऑर्थर अपनी मॉम से कहता है कि इस बारे में हमें मेरे भाई ओम से बात करनी चाहिए। कि मॉम कहती है, पर क्यों? फिर ऑर्थर जवाब देता है कि भाई अटलांटिस के साथ साथ ओरिकैल्कम के बारे में भी अच्छी तरह जानता है। वे अटलांटिस की पूरी हिस्ट्री के बारे में जानता है। ये सुनकर ऑर्थर की मॉम कहती है कि ऑर्म तो दूसरे किंगडम फिशरमैन की जेल में है, उसे कैसे ला सकते हैं? जिस पर ऑर्थर कहता है कि मैं खुद फिशरमैन किंगडम जाऊंगा, और वे सीधा फिशरमैन की जेल में पहुंच जाता है और ऑर्म को ढूंढ भी लेता है। वह ऑर्म को लेकर बाहर भी आ जाता है। तभी वहां पे फिशरमैन के गार्ड उन्हें पकड़ लेते हैं। ऑर्म की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि यहाँ उसे ठीक से खाना नहीं मिलता था, जिस वजह से उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। पर जैसे ही वह समुद्र के पानी के पास आता है,
वह फिर से ताकतवर बन जाता है। उसके पास पहली जैसे ताकत भी आ जाती है। वह एक एक करके सभी गार्ड्स को मार देता है, जिसके बाद दोनों भाई यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में बात करते करते दोनों एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। ऑर्थर ऑरम से कहता है कि मैं अटलांटिस देश का राजा बन बन के थक चुका हूँ, अब मुझसे ये सब काम नहीं होता। ये सुनकर ऑरम को काफ़ी हैरत होती है। वह ऑर्थर को कहता है कि जिस राजा की गद्दी पे मैं बैठना चाहता था, बचपन से ही इसकी कोशिश कर रहा था ताकि मैं एक दिन राजा बन जाऊं, और यह गद्दी तुम्हें मिल गई। इसके बाद वे सीधा किंगफिश के पास चले जाते हैं। फिर उससे ब्लैक मेंटा के बारे में पूछते हैं। इस पर किंगफिश उन्हें कहते हैं कि ब्लैक मेंटा उन्हें एक आइलैंड पर मिल सकता है जो कि साउथ सी में है। यह सुनकर दोनों भाई साउथ सी की तरफ निकल जाते हैं, पर उन्होंने देखा कि पूरा आइलैंड ही बदल चुका है। जैसे लग रहा है कि ओरिकैल्कम को जलाकर उसका धुआं यहाँ फैलाया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के पेड़ पौधे और जानवर भी पूरी तरह से बदल गए हैं, जिस वजह से उनका साइज काफ़ी बढ़ गया है। फिर साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो ब्लैक मेंटा के कमरे में आ जाता है। यहाँ साइंटिस्ट को कोडेक्स का ट्राइडेंट दिखाई देता है। साइंटिस्ट उसे जोड़ देता है और उसे कोडेक्स उसके दिमाग में दिखाई देता है, जो साइंटिस्ट को भी गलत काम करने को कहता है, जैसा कि उसने ब्लैक मेंटा को कहा था। पर तभी वहाँ ब्लैक मेंटा आ जाता है। वह साइंटिस्ट के हाथ से ट्राइडेंट लेकर उसे कहता है कि आप मेरा मिशन जानना चाहते थे ना, तो सुनिए, मैं ऑर्थर के पूरे खानदान को ख़त्म कर दूंगा। अगर ऐसा करने के लिए मुझे शैतान से भी डील करनी पड़े तो मैं करूँगा। फिर ब्लैक मेंटा के इस ठिकाने को ढूंढते हुए ऑरम और ऑर्थर भी आ जाते हैं और साइंटिस्ट से मिलते हैं। वे समझ गया था कि ऑर्थर और ऑरम अटलांटिस से आए हैं, तो वह उन दोनों को बता देता है कि उसका मकसद अटलांटिस को बर्बाद करना है, और वह उन्हें ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में भी बताता है। वह यह भी बताता है कि जैसे ही उसे जोड़ा जाता है और छुआ जाता है, कोडेक्स की याद दिखाई देती है। उसी समय वहाँ ब्लैक मेंटा के आदमी उन पर हमला कर देते हैं। वे दोनों भाई मिलकर उनका मुकाबला करने लगते हैं। यह उनको बुरी तरह से मार देते हैं, पर तभी वहाँ ब्लैक मेंटा आ जाता है। वे भी अपना सूट पहनकर, और अब वह इन दोनों से लड़ाई करने लगता है। बीच ऑर्म गलती से ब्लैक ट्राइडेंट को पकड़ लेता है। उसे भी कोडेक्स की यादें दिखाई देने लगती हैं। इस वजह से ऑर्म का लड़ाई पर से ध्यान हट जाता है। इसका फ़ायदा उठाते हुए ब्लैक मेंटा उस पर हमला कर देता है और ऑर्म काफ़ी जख्मी हो जाता है। ब्लैक मेंटा इन दोनों पर भारी पड़ने लगा था। अब यह लगने लगा था कि ब्लैक मेंटा इन दोनों को मार देगा। तभी मीरा के डैड वहां आ जाते हैं और वो एक राजा होते हैं, जो आकर दोनों की मदद करते हैं और इन्हें निकाल कर यहाँ से ले जाते हैं। ऑरम उन्हें ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में सब कुछ बताता है। अटलांटिस को ढूंढने वाले ऑर्थर के डैड थे। उनके पास भी एक ताकतवर ट्राइडेंट था, जो अब उनके बेटे किंग ऑर्थर के पास है। ऑर्थर के डैड का एक भाई भी था जो कोडेक्स था। ब्लैक ट्राइडेंट उसी ने बनाया था। जैसे ऑर्थर के डैड अटलांटिस को चला रहे थे, वैसे ही कोडेक्स एक दूसरे किंगडम को चला रहा था, जिसको एक ब्लैक किंगडम कहा जाता है, जहां खतरनाक मॉन्स्टर्स रहा करते थे। फिर बाद में कोडेक्स ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह अटलांटिस का ओरिकैल्कम चुराना चाहता था और काफ़ी हद तक चुरा भी रहा था और ताकतवर बनना चाहता था। उसका ये सब देखकर ऑर्थर के डैड इन सब के खिलाफ हो गए। वे कोडेक्स को यह सब रोकने को कहते हैं, परंतु ताकत में पागल कोडेक्स अपने ही भाई के विरुद्ध बगावत कर देता है। उनके बीच एक जंग होती है। ऑर्थर के डैड जीत जाते हैं और उसे बर्फ में कैद कर लेते हैं। किंग ने उसे रोकने के लिए अपने खून का इस्तेमाल किया था ताकि वह कभी आज़ाद ना हो सके। वह जादुई कैद में फंस गया था। फिर ऑरम बताता है कि इस समय कोडेक्स यादों की मदद से ब्लैक मेंटा के दिमाग में है, क्योंकि वह उसका इस्तेमाल करके आज़ाद होना चाहता है। ऑर्थर की मॉम समझ जाती है और बताती है कि मैं कोडेक्स के बारे में जानती हूँ। जिस तरह उसे किंग ने अपने खून से कैद किया था, उसी तरह उसे किंग की नस्ल का ही कोई खून चाहिए, तभी कोडेक्स आज़ाद हो सकता है। किंग का खून उसकी शाही फैमिली में है। जो कि यह सब सुनकर ऑर्थर समझ जाता है कि उसके बेटे की जान खतरे में है। ब्लैक मेंटा के लिए उसका बेटा आसान शिकार था, इसीलिए ऑर्थर घर आ जाता है और देखता है सब कुछ तबाह हो गया था। घर जल रहा था और बच्चा भी गायब था। वहाँ पर ऑर्थर के डैड जख्मी पड़े थे। वह उन्हें बताते हैं कि ब्लैक मेंटा यहाँ आया था, वे सब कुछ उसने ही किया है। इससे ऑर्थर का शक सही
निकल आता है। अब ऑर्थर और ऑरम उसके बेटे को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उनकी मॉम उन्हें समझाती है कि एक बात याद रखना, तुम दोनों एक दूसरे के भाई हो, चाहे जो कुछ हो जाए एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। वे सीधा ब्लैक मैंटा के ठिकाने पर आके हमला कर देते हैं, लेकिन इन पर एक बड़ा मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिससे बाकी सब तो बच जाते हैं, पर वह मीरा के डैड को पकड़ लेता है। तब ऑरम आकर उन्हें बचा लेता है। यहाँ ये देखकर मीरा के डैड समझ गए थे कि ऑरम एक अच्छा इंसान है, बुरा इंसान नहीं है। उधर हम ब्लैक मैंटा के पास ऑर्थर के बेटे को देखते हैं। वहाँ साइंटिस्ट भी होता है जो कि बच्चे को बचाने का सोचता है। वे बच्चे को उठाकर वहाँ से भागने लगता है, पर ब्लैक मैंटा उसे देख लेता है और उसे जख्मी कर देता है। उसके बाद वह बच्चे को छीन लेता है। जब ब्लैक मैंटा बच्चे को मारने लगा था, तभी यहाँ पर ऑर्थर आ जाता है, जो उससे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। उनकी लड़ाई जोरदार चल रही थी, पर ब्लैक मैंटा ऑर्थर पर भारी पड़ने लगा, क्योंकि कोडेक्स ब्लैक मैंटा के अंदर आ चुका था, जो कि उस पर हावी हो गया था। इस बीच मौके का फायदा उठाकर मीरा अपने बच्चे को लेकर जाने लगती है। तभी उसे ब्लैक मैंटा देख लेता है। वह अपने ब्लैक ट्राइडेंट से मीरा पर हमला कर देता है, पर ऑरम उसे पकड़ लेता है। वह मीरा को भी बचा लेता है, उसके बच्चे को भी, लेकिन इसका उल्टा असर भी हुआ। जैसे ही ऑरम उस ब्लैक ट्राइडेंट को पकड़ता है, कोडेक्स उसके दिमाग को कंट्रोल करने लगता है। वह उसे ऑर्थर के खिलाफ करने लगता है और ये दिखाता है कि तुम्हारे भाई ऑर्थर ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। असल में तुम ही हो जो अटलांटिस देश के राजा बनने के लायक हो, ऑर्थर नहीं। इस वजह से ऑरम ऑर्थर पर हमला कर देता है, लेकिन ऑर्थर को सारी बात समझ आ गई थी। पलटकर वह वार नहीं करता। वह अपने भाई को समझाने लगता है कि होश में आओ, कोडेक्स तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तभी ऑरम जैसे तैसे करके खुद पे काबू पा लेता है और उसे अपनी मॉम की बात भी याद आ जाती है कि तुम दोनों भाई हो, चाहे कुछ भी हो जाए एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। लेकिन इसी बीच कोडेक्स खुद को आज़ाद करने की कोशिश करने लगता है और वह जिंदा होने लगता है। फिर ऑरम ने ब्लैक ट्राइडेंट को छोड़ दिया था, पर तब तक कोडेक्स आज़ाद हो जाता है। फिर ऑर्थर उसी के ब्लैक ट्राइडेंट से उस पर हमला कर देता है, पर कोडेक्स आसानी से अपने ट्राइडेंट को पकड़ लेता है। फिर ऑर्थर अपने ट्राइडेंट से कोडेक्स पर हमला करता है, जो कि ब्लैक ट्राइडेंट को तोड़ते हुए कोडेक्स को लग जाता है। इसी के साथ कोडेक्स अपने ट्राइडेंट के साथ ख़त्म हो जाता है। उसके ख़त्म होते ही पूरी जगह तबाह होने लगती है। ये सारी जगह टूटने लगी थी। इसी के नीचे ब्लैक मैंटा दब जाता है। उसे मुसीबत में देखकर ऑर्थर उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन ब्लैक मैंटा ऑर्थर की मदद लेने से मना कर देता है। वे कहता है कि तुम्हारी मदद लेने से अच्छा कि मैं मर जाऊं। इस वजह से ब्लैक मैंटा वहीं पर मर जाता है, जबकि ऑर्थर के सारे साथी वहां से बाहर आ जाते हैं। यहाँ ऑर्थर ऑरम से कहता है कि तुम अब आज़ाद हो, तुम्हें अब किसी भी जेल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे फिशरमैन सल्तनत से ये कह देगा कि तुम यहाँ पे मर गए। तुम्हें यहाँ से जाना होगा और तुम यहाँ से जाके अपनी आज़ाद ज़िंदगी जियो। ऑर्थर की तरह अब ऑरम भी उसे अपना भाई मानने लगता है। उनकी गलतफहमियां अब दूर हो चुकी थी। ऑरम कहता है कि अटलांटिस को तुम्हारे जैसे ही राजा की ज़रूरत है, ये किंगडम तुम्हारा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्थर अटलांटिस को दुनिया के सामने ले आता है। बाहरी दुनिया में आकर वे सब कुछ बता देता है और ये भी कहता है कि हम अटलांटिस की टेक्नोलॉजी को दुनिया के साथ शेयर करेंगे। इससे हम अपनी दुनिया को और अच्छा बना पाएंगे। ऑर्थर की ज़िंदगी फिर से पहले की तरह हो जाती है।